हेलो बच्चों। अब देखो हमने जो एमसीजी किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें हमने यहाँ क्या पढ़ना। अब एमसीजी की हमने क्या करंट सेंसिटिविटी पढ़नी है कि करंट है जो वो किस प्रकार से गैल्वेनोमीटर के अंदर आपका उसकी कितनी सेंसिटिविटी है। ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर के कौन से फैक्टर हैं जिन पे आपका करंट है वो डिपेंड करता है। ये चीज़ें आप कह सकते हो। ठीक है, कि करंट को लेकर के मतलब कितना ज़्यादा वो कैसे डिटेक्ट उसको कर लेता है। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की, ये हमने पढ़नी है। ठीक है, तो ये क्या बताई गई, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन ट्विस्ट पर यूनिट करंट। ठीक है, ये देखो आईएस से हमने करंट सेंसिटिविटी दिखाई है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, जो आपकी जो कॉइल डिफ्लेक्शन करेगी, जितना डिफ्लेक्शन या ट्विस्ट होगा उसके अंदर, उसकी किसके साथ रेशो है, करंट के साथ हम रेशो लेंगे तो हमारी क्या निकल कर आएगी, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, इस करंट सेंसिटिविटी की अगर यूनिट देखें तो आपका क्या हो गया, जैसे फाई एंगल है ये तो बिल्कुल थोड़ा सा ट्विस्ट होता है ना, बड़े जो एंगल है उनको तो हम डिग्री में मेजर करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियन, और करंट की हो जाएगी एम्पियर। तो जो आपकी करंट सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की, उसकी क्या आ जाएगी आपकी यूनिट, रेडियन पर एम्पियर। ठीक है, हम बताते देखो फाई की वैल्यू हमारी, हमने ऊपर इसको निकाल रखा है। ये जो फाई की वैल्यू आपकी आई हुई है, ये क्या आपकी NIBA/K। ठीक है, वो हमने फाई की वैल्यू रख दी। आई हमारा था, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। जो करंट सेंसिटिविटी आएगी बच्चों, वो आपकी क्या आ जाएगी, NBA और बाई K। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़नी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि वोल्टेज के लिए हमारा गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। ये करंट के लिए था आपका ये रिलेशन यहाँ से। ठीक है, ये अब वोल्टेज के लिए, वोल्टेज के लिए भी आपका कैसे डिफाइन किया है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ये भी आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है, जो डिफ्लेक्शन और पर यूनिट है आपका ये वोल्टेज ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे देखो अब क्या है, इसमें देखो अब आपका ये है वोल्टेज जो सेंसिटिविटी है, ये आपकी हमने बता दिया है, ये फाई की वैल्यू है। और जो आपका वी वोल्टेज है उसको IR लिख सकते हैं, तो IR लिख दिया, आई से आई हमारा कैंसिल हो गया, आपका ये बच जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आती है आपकी NBA/KR। यहाँ से देखो NBA के ये कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं, तो आपकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की, वो किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस आपके डिवाइस में ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज का अच्छे तरीके से वो डिडक्शन नहीं कर पाएगा। आपकी रेजिस्टेंस आपका कम है तो ये आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ फैक्टर होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, इनको रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का उसको कम हम कर सकते हैं। अब क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या है इसमें, इंक्रीजिंग द वोल्टेज सेंसिटिविटी मे नॉट इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। देखो आप क्या सोचते हो कि यहाँ से कि भाई आपका रेजिस्टेंस को हम कम करके क्या बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे। अगर रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो इससे आपकी करंट सेंसिटिविटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ये आपने बता दिया कि भाई वोल्टेज आपकी इंक्रीज हो जाती है तो करंट, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, बिकॉज इफ़ वी चेंज रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो आपकी केवल क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी चेंज होगी, करंट चेंज नहीं होगा। क्योंकि आपने देखो पीछे आपका ये जो रिलेशन है, इसमें आप देखो बड़े ध्यान से, जो करंट सेंसिटिविटी है इसमें कहीं रेजिस्टेंस आया कहीं पर, तो रेजिस्टेंस पे ये डिपेंड ही नहीं कर रही आपकी, ना वोल्टेज की कोई टर्म है यहाँ पर कि हमारी करंट सेंसिटिविटी इस पर डिपेंड करे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के कम ज़्यादा करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर आपका इफेक्ट पड़ेगा, ना कि करंट सेंसिटिविटी के ऊपर, क्योंकि करंट आपका रेजिस्टेंस है इसके इस गैल्वेनोमीटर में इंडिपेंडेंट है। हमारी करंट सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस के क्या है, इंडिपेंडेंट है गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है, तो बच्चों ये आपका करंट सेंसिटिविटी और क्या थी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, ओके, इसको कर लेना ध्यान से। ओके, थैंक यू।